हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11 एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 के जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में समझाए थे। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो स्टूडेंट, बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। बहुत आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट। इसमें हम एक बात ध्यान रखेंगे, वीडियो की लंबाई को देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चंस जो बहुत सिंपल है, जिसमें स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो मैं आपको ओरली कराऊंगा। उसमें मैं आपको ओरल ऑडिट करूंगा, बस आपको हिंट दूंगा। जो क्वेश्चन थोड़े बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं या थोड़े से डिफिकल्ट हैं या जो भी इनमें कोई प्रॉब्लम्स है उनको मैं बोर्ड पर करूंगा। समझे? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.4। देखिए, एक्सरसाइज जो 1.4 है उसमें जो हमें पहला क्वेश्चन दिया है, उन्होंने कहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यानी कि हमें जितने भी ये सेट दिए गए हैं इनका हमको क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। तो देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप करने का मेथड समझ लीजिए कि इसको कैसे लिखते हैं। फर्स्ट में जैसे आपको दिया है x इज इक्वल टू, x एक ऐसा सेट है जिसमें है 1 3 5 और एक सेट आपको क्या दिया गया है, y। और y में आपको कहा है जो एलिमेंट दिए हैं वो है 1 2 3। ये आपको एलिमेंट दिए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में हमको क्या करना है, फाइंड द यूनियन। हमें यूनियन पता करनी है, फाइंड यूनियन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन में हमें पता है x हमारे पास में है, y हमारे पास में है। तो सिंपल आप इसको ऐसे लिखिए, x इज इक्वल टू जो हमें गिवन है पहले में हमें वो लिखना चाहिए, ठीक, कोमा y इज इक्वल टू 1 2 3। x यूनियन y हमें फाइंड आउट करना है। x यूनियन y जो होगा, आपको बताया गया था कि पहले हम कौन सा सेट लिखेंगे, x, फिर इनका यूनियन और फिर सेट y। तो x यूनियन y जो है वो क्या हो जाएगा, आप देखिए 1 3 5 1 2 3, इन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो अब हमें एक साथ लिखने हैं। लेकिन क्या बात ध्यान रखनी है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखा जाए। जैसे देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो वी हैव टू राइट दिस ओनली वन टाइम। 3 3 अगेन 5, यहाँ पर नहीं है 5, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या बच गया, 2। ये लीजिए, ये दोनों का मैंने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया। तो जब भी आपको 2 सेट दिए जाए या 3 सेट दिए जाए, उनका आपको कहा जाए कि इनका यूनियन कीजिए, तो आप उन दोनों के एलिमेंट्स एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें उन दोनों के एलिमेंट्स हो। देखिए, यहां से ये मतलब निकलता है x यूनियन y से कि जो एलिमेंट x है, जो एलिमेंट x है वो जो भी हमें सेट दिया है, मान लो हमें एक सेट A दिया है, A से तो बिलोंग करता ही है, एंड वो B से भी बिलोंग करता है। अगर हमारे पास में 2 सेट है, ये इससे भी बिलोंग करता है और ये Y से भी बिलोंग करता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हमें दिया है A इज इक्वल टू वॉवेल्स का सेट हमें दिया है A E I O U, और जो B हमें दिया है A B C, और हमें पता क्या करना है, A यूनियन B। आप इसमें दोनों के जो एलिमेंट्स हैं एक ऐसा सेट बनाइए जिसमें दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म में, और ये ध्यान रहे कि कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो सेट A है वो क्या है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का। ठीक है, तो देखिए इसमें मैं आपको हिंट देता हूं। तो थर्ड का जो सेट A है वो मल्टीपल है 3 का, यानी कि 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन।
और जो सेट बी है ये भी एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है, यानी कि ये एक सेट है नेचुरल नंबर का और ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से छोटे हैं। तो 1 2 3 4 5 ये हमें दिया, इन दोनों का हमको यूनियन करना है। बहुत सिंपल हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या होगा, जो सेट ए है आप उसको देखिए पहले, यूनियन और फिर इन दोनों, सॉरी यहाँ पर ये इनफाइनाइट सेट था, मैं यहाँ पर ये डॉट लगाना भूल गया। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का हमें यूनियन करना है, तो 1 2 3 4 5 और फिर 6 9 12 15 एंड सो ऑन। तो ए यूनियन बी ये हो गया ना, समझ में आई बात। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सेट ए के जितने एलिमेंट थे उनको भी लिख दिया और ये एक इनफाइनाइट सेट बना। कौन सा सेट बना, इनफाइनाइट। स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो प्लीज उसको बिल्कुल आप सिस्टम से लिखें, इससे आपको क्या होगा, एग्जाम टाइम में आपको बहुत मदद मिलेगी। और से क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो टीचर को तो समझाना पड़ता है तो वो उसको जल्दी लिख देते हैं, लेकिन स्टूडेंट को हमेशा जैसे सिस्टम वाइज क्वेश्चन होता है, क्या गिवन है वो लिखें, फिर जो हमें करना है उसका लिखें। यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी डायरेक्ट ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन अभी आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ क्वेश्चंस को बिल्कुल सिस्टमैटिकली करें, मैं तो कहूंगा हर क्वेश्चन को, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, पेपर में आपको फिर कम टाइम लगेगा और क्वेश्चन को बिल्कुल सही तरीके से करने की आदत आपको हो जाएगी। तो क्वेश्चन को पूरा आप सिस्टम वाइज हमेशा सोल्व करें जब भी आप करें। ओके, फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ जो है स्टूडेंट, ये तो थर्ड जैसा है कि जो सेट ए है वो नेचुरल नंबर का सेट है और सभी नेचुरल नंबर जो है वो 1 से तो बड़े हैं और 6 से छोटे हैं और इक्वल है। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 3 4 5 एंड 6। सेट ए हमारा ये हो गया। जो सेट बी है वो हमें दिया है नेचुरल नंबर का सेट है और वो जो नेचुरल नंबर है 6 से तो बड़े हैं और 10 से छोटे हैं। तो जो सेट बी है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 8 एंड 9। अब हमारे पास में सेट ए भी है सेट बी भी है, दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में लिखना है ए यूनियन बी के सेट। ठीक है, जो एलिमेंट अगर आपको लगे कॉमन है प्लीज उसको एक ही बार लिखिए। ठीक है, फिफ्थ पर बढ़ते हैं। आपको एक सेट ए दिया है सेट बी, और जो सेट बी है वो क्या है, एक नल सेट है, एम्प्टी सेट है। आपको बताया गया था कि जब भी कोई सेट का यूनियन एम्प्टी सेट से होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सेट खुद ही आ जाएगा। आपको लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टी बताई थी, आइडेंटिटी ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमें दिया है, लेट A is the set of A and B, इसमें A और B का एक सेट है, B जो एक सेट है जिसमें क्या है A B C। तो उन्होंने कहा कि A is सबसेट ऑफ B, क्या जो सेट A है वो B का सबसेट है? यस ऑफ कोर्स बिल्कुल है, क्योंकि आप सेट A में देखिए, मैं आपको यहाँ पर हिंट देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, जो सेट A है वो है हमारा A, B, जो सेट B है वो है A, B और C। ठीक है, तो आप देखो A का हर एक एलिमेंट B में है ना, तो A इसका क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट, सबसेट भी हुआ और इसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, क्योंकि उसका हर एक एलिमेंट इसमें है। और B इसका क्या हुआ, सुपर सेट। इसका मतलब क्या है कि B का एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो इसमें नहीं है, तो इसलिए B इसका सुपर सेट हो गया और A इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। तो पहली बात तो यहां हमने इसको बता दी, यस A इज सबसेट ऑफ B। यस, व्हाट इज A यूनियन B? A यूनियन B क्या होगा, यहां पर आप देखिए, अगर कोई सेट, इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान रखना, अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है, अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है,
और जब भी हम इन दोनों का यूनियन करते हैं तो हमेशा जो सुपर सेट होता है हमें वो मिलता है। समझे? जब भी कोई सेट किसी का सबसेट होता है, ठीक है, और हम उन दोनों का यूनियन करते हैं तो हमेशा हमें जो सुपर सेट होता है, जो सुपर सेट होता है वो हमें मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ए बी सी, और आप इसका यूनियन करके देखें तो जो ए यूनियन बी होगा उसमें ए भी होगा, बी भी होगा और सी भी होगा, और तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये बी बन गया ना। समझ में आया? तो इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, if A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? ये नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक सेट ले लेते हैं, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, मान लीजिए 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिख लीजिए, ठीक है। अब एक सेट आप B ले लीजिए जिसमें आप 1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर लिखते हैं, तो आपको पता लग गया कि A इज सबसेट ऑफ B। A क्या है? B का सबसेट है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, जब मैं इन दोनों का यूनियन सेट बनाऊंगा, इन दोनों का यूनियन करूंगा, तो दोनों में जो भी एलिमेंट है वे सभी आ जाएंगे ना, और जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो एक बार लिखा जाएगा। तो इसमें सेट A के और सेट B के दोनों एलिमेंट लिखे गए, तो हम लास्ट में हम क्या देखेंगे, क्या हमको मिलेगा कि जो कंप्लीट सेट जो B है वो ही आ जाएगा, क्योंकि आई रिपीट कि जो सेट किसी का सबसेट होता है, ठीक है, तो दूसरा सेट उसका क्या हुआ? सुपर सेट हुआ। तो जब भी कोई सेट और उसके सुपर सेट का यूनियन होगा तो हमेशा हमें यूनियन में सुपर सेट ही मिलने वाला है। समझे? क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए हमें दिया है एक सेट जिसमें हमें 4 एलिमेंट दिया है 1 से लेकर 4 तक नेचुरल नंबर, बी हमें एक सेट दिया है जिसमें 3 4 5 6 3 to 6 तक क्या लिखे हुए हैं? नेचुरल नंबर। जो सी है उसमें 5 6 7 और 8 और डी, यानी कि हमको 4 सेट दिए हैं, और हमको क्या मालूम करना है? ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी, मतलब जो हम इसकी जो वेरियस फॉर्म्स है उसमें हमको आंसर निकालना है, ठीक है। इसको करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है, एक हमको सेट ए कहा है जहां पर जो हमें नेचुरल नंबर दिए हैं वो दिए हैं 1 से 4 तक, 1 2 3 एंड 4। जो सेट बी है वहां पर हमारे पास में नेचुरल नंबर है 3 से 6 तक, 3 4 5 6, ठीक है। एक हमको सेट सी दिया है, जैसा मैंने आपको बताया हमको 4 सेट दिए गए हैं। सी में यहाँ पर 5 6 7 8, 5 6 7 8, और एक सेट हमको क्या दिया है? डी। सेट डी में हमको 7 8 9 और 10 ये हमको दिए गए हैं, और हमें कहा गया है कि सबसे पहले इसमें क्या पता करें? ए यूनियन बी, ठीक। ए यूनियन बी हमें पता करना है। तो स्टूडेंट ये तो आप देखो बहुत सिंपल हो गया। ए यूनियन बी क्या होगा? जो सेट ए है और जो सेट बी है इनका यूनियन, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट आप अपने आप करेंगे, डू योरसेल्फ, ओके। और फिर भी आपको इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। सेकंड हमको जो हमें कहा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, क्या दिया है? ए यूनियन सी। जिस तरह हमने ए यूनियन बी करा उसी तरीके से हम ए यूनियन सी कर देंगे, दोनों के जो एलिमेंट्स है उनको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। और जो एलिमेंट रिपीट होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे, या दोनों में मैं कहूं कॉमन होगा। थर्ड है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी भी ऐसे ही होगा। फोर्थ भी बिल्कुल सेम है। अब देखिए फिफ्थ में देखिए आपको मैं हिंट देता हूं जब मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि फिफ्थ में आपको थोड़ा सा अलग दिया है, थोड़ा सा ही अलग है, ठीक है। वैसे आप इसे कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है।
हमें करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, सेट ए 1, 2, 3, 4। मैंने कहा ना पहले आप उसको लिखें, सिस्टमैटिकली लिखेंगे तो गलतियां कम होंगी। और काम को ऐसे करना, क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना कि उसमें गलतियां कम से कम हो। और उसकी अगर आपको प्रैक्टिस हो गई तो आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। एग्जाम के मैथ को बड़े ही अच्छे से सोल्व करना सीख जाएंगे आप। बी 3, 4, 5, 6 यूनियन सी 5, 6, 7, 8। अब देखो स्टूडेंट, हमें तीनों का यूनियन बनाना है। तो जब दो का यूनियन बना रहे थे तो दोनों के एलिमेंट को एक साथ लिख रहे थे, जो कॉमन एलिमेंट है उसे एक ही बार लिख रहे थे। ठीक, अब हमें तीनों का बनाना है, तीन सेट हमें दिए हैं, इनका यूनियन करना है। तो क्या होगा, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, वही फंडा चलेगा कि तीनों के तीनों जो सेट हैं, तीनों को आप एक साथ, तीनों के एलिमेंट जो है वो एक ही सेट में आप लिख दीजिए, वो हो जाएगा इन तीनों का यूनियन। मैं एक आपको लिख के दिखाता हूं। तो ए यूनियन बी यूनियन जो सी होगा वो क्या होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 3 और 4 हम लिख चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं। 5, 6। ठीक है, 5 और 6 हम लिख चुके हैं, तो ये भी नहीं लिखेंगे। 7, 8 हो गया। कितना सिंपल है, समझ में आया। इसी तरह देखो, हमको कहा है ए यूनियन बी यूनियन डी। ठीक, ये भी हम बिल्कुल इसी तरीके से कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन 6 है ये भी आप अपने आप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मैं इनको करा सकता हूँ, सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन फिर आप क्या करेंगे, थोड़ा मैथ्स अगर आपको सीखना है तो जब तक आप क्वेश्चंस को अपने आप नहीं करने, जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं उनको प्लीज अपने आप कीजिए, क्योंकि जब तक हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन पर कमांड नहीं आएगी, उस टॉपिक पर कमांड बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप खुद करें, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप खुद ही करेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको उसका हम रिप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन 1 अबव। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर, यानी कि हमें इंटरसेक्शन करना है अब सेट का, और जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमें दिया है, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसमें हमें इंटरसेक्शन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सबसे पहले करा था वहां पर हम क्या कर रहे थे, यूनियन। अब हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो उस क्वेश्चन पर हम वापस चलते हैं, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो स्टूडेंट, पहला जो हमको सेट दिया गया था जो x है वो क्या है, 1, 3, 5। दूसरा जो सेट था y ये था 1, 2, 3। ठीक है, क्या पता करना है, x इंटरसेक्शन y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, 1, 3, 5, फिर बीच में इंटरसेक्शन का साइन, फिर हम सेट y को लिखेंगे, और फिर हम देखेंगे दोनों में कॉमन कौन सा है। 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, दैट्स 5 और 2 तो कॉमन नहीं है, तो दिस इज x इंटरसेक्शन y। क्लियर, समझ में आया। दूसरे पर चलें। दूसरा हमको कहा है a e i o u, एक सेट A दिया है जिसमें सभी वोवेल्स हैं, सेट B दिया है a b c। ठीक, सेकंड पर अगर हम चले तो उसमें आपको दिया है a e i o और u। ठीक है, जो सेट B हमको दिया है a, b, c। पता क्या करना है, a इंटरसेक्शन b। वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट, अब मैं आपको तरीका बता चुका हूं, मैं अब इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करूंगा। a इंटरसेक्शन b क्या होगा, दोनों में जो है कॉमन
एलिमेंट उनको आप लिखिए बस। E है नहीं है, B है नहीं है, तो यहाँ पर तो केवल एक ही जो एलिमेंट है वो ही दोनों में कॉमन है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये हो जाएगा एक सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो सिंगलटन सेट कहलाता है। ठीक, थर्ड में हमको दिया है x नेचुरल नंबर है और मल्टीपल है 3 का। ठीक है, b जो है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन है 6 के। ठीक, तो इसको करते हैं। थर्ड में देखो हमको कहा है कि a एक ऐसा सेट है x का जिसमें जो x है वो क्या है 3 के मल्टीपल है, तो 3 6 9 12 एंड सो ऑन। जो सेट B है वो भी नेचुरल नंबर है और सभी के सभी नेचुरल नंबर 6 से छोटे हैं। 1 2 3 4 और 5 ये हुआ एक इंटरसेक्शन B करना है, तो क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है आपको लिख दीजिए। दोनों में कौन सा कॉमन है, ओनली 3, दैट्स इट, और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, जितने भी हमें सेट दिए हो उनमें जो भी कॉमन एलिमेंट हो आप उसको लिख दीजिए। ठीक है, एक ऐसा सेट जो दोनों के या तीनों के कॉमन एलिमेंट का सेट। ठीक, फोर्थ में नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और बराबर है। ठीक, तो यहां पर फोर्थ जो है वो क्या होगा, जो हमें a दिया है, a हमको दिया है नेचुरल नंबर 1 से बड़ा और 6 से छोटा और इक्वल। ठीक है, सेट हमको b दिया है, उसमें हमको कहा है कि जो x है वो 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन पता करना है। ठीक, इंटरसेक्शन अगर हम करें, यहाँ पर आप देखिए, इज देयर एनी एलिमेंट कॉमन बिटवीन इन टू सेट, क्या कोई एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं ना, तो ये कैसा सेट हो गया जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। ये यहाँ पर एम्प्टी सेट का सिंबल है और एक्चुअल में इसको क्या बोलते हैं, 5, कुछ लोग इसको फी भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ आपको समझ में आया। फिफ्थ को अगर हम देखें, एक सेट ए दिया है जिसमें 3 एलिमेंट है, 3 नेचुरल नंबर है 1 2 और 3। दूसरा सेट जो भी दिया है वो नल सेट दिया है, दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉपर्टी में बताया जा चुका है लास्ट वीडियो में, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो या ए यूनियन एम्प्टी सेट हो किसी भी, तो दोनों में हमें वही सेट मिल जाते हैं। ठीक है, ये एम्प्टी सेट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अब 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 को करें। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट हमको दिया है, एक सेट ए दिया है जिसमें 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11, एक सेट हमको बी दिया है, सेट जो बी है 7 9 11 एंड 13। जो सेट हमको सी दिया है 11 13 एंड 15। जो सेट सी है 11 13 एंड 15। ओके, जो सेट डी है वो क्या है 15 एंड 17। ओके, अब हमको कहा है कि अकॉर्डिंग जैसे हमें चॉइस दी गई है वो हमें काम करना है। जैसे फर्स्ट में कहा है ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, तो इसको प्लीज आप अपने आप करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक, डू योरसेल्फ। सेकंड में देखिए बी इंटरसेक्शन सी करना है, ये भी आप अपने आप कर सकते हैं। थर्ड को देखिए जरा, थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो
तो वो मैं आपको कराऊंगा, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। ठीक, ये हमको दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको जैसा दिया गया है अपनी तरफ से कुछ नहीं, आपको जैसा दिया गया है उसको ऐसे ही लिख दीजिए। ये क्या है, सेट ए, आप सेट ए को लिखिए 3 5, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हम अपनी तरफ से तो कुछ करते ही नहीं, जैसे क्वेश्चन का रिलेशन होता है, जो उसका चीज दी हुई होती है उसको इसी हिसाब से चलते हैं। जैसे यहाँ ए, इस क्वेश्चन में ए है क्या, सेट ए। ठीक है, ये यहाँ पर है तो ये इसको हमने लिख दिया क्योंकि बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे। तो क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ नहीं होता, प्रूव करने वालों में हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन क्वेश्चन तो अगर आप सही क्वेश्चन को करोगे तो अपने फ्लो में ही चलेगा। फिर इंटरसेक्शन का साइन ये लीजिए, फिर यहाँ पर क्या है, सेट सी, तो सेट जो ये सी है आप इसको लिख दीजिए। ये हमारा यहाँ पर क्या है, 11 13 और 15। ठीक, फिर अगेन इंटरसेक्शन का साइन ये लीजिए, फिर सेट डी, सेट डी हमारा क्या है यहाँ पर 15 एंड 17। ठीक है, 15 एंड 17 तीनों में हमें इंटरसेक्शन करना है, यानी कि एक ऐसा सेट बनाना है तीनों के कॉमन एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें इन तीनों सेट के कॉमन एलिमेंट ही हो। अब यहां पर आप देखिए 3 5 7 9 11 11 13 15, ठीक, और 15 और 17, समझे। अब यहां पर देखो तीनों के हमको इंटरसेक्शन का सेट बनाना था। आप मुझे यहां पर जरा बताइए कि ए इंटरसेक्शन अगर मैं सी करता हूं, क्या कोई एलिमेंट है यहाँ पर, एक एलिमेंट है 11, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन तो सी हो गया, लेकिन डी में अगर मैं देखूं तो डी में 11 तो है ही नहीं, नहीं है ना। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट ऐसा आ गया जो इसमें भी है इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, अब तो ये सेट एक कैसा हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट होगा ना। देखिए यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगा हुआ हो तब एक बात अलग, वहां पर हम पहले क्या पता करते, सी इंटरसेक्शन डी, वो जो हमारा सेट बनता उसमें अगर दोनों में कोई कॉमन आता फिर हम वो करते ना। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट हो गया, समझे। फोर्थ हमें जो दिया है ए इंटरसेक्शन सी दिया है। अब देखो ए इंटरसेक्शन सी हम यहां से हम पता करें, 11 और 11 ये हो गया, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एक ऐसा सेट जिसमें क्या होगा 11 होगा। अब फिफ्थ पर बी इंटरसेक्शन डी, बी तो हम देखते हैं ये रहा बी इंटरसेक्शन डी, क्या बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो डी में होगा, होगा से मेरा मतलब या डी में है, सॉरी बी में कोई ऐसा एलिमेंट है जो डी में भी है, नो, तो ये क्या हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसा होगा, एम्प्टी। सिक्स्थ देखिए, देखिए यहां से आपको समझ में आएगा, सिक्स्थ जो है वहां पर हमको कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो देखो क्वेश्चन को करने का तरीका, उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए जैसा इसमें दिया है, सेट ए लिखिए 3 5 7 9 है 11। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, तो देखिए बी यूनियन आप सी कर लीजिए पहले, सेट बी 7 9 11 13, ठीक है, उनका यूनियन सेट सी के साथ में, सेट जो हमारा सी है वो क्या है 11 13 एंड 15। ओके, तो अब देखिए सबसे पहले हम वही ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप देखिए 7 9 11 इन दोनों का यूनियन करना है,
तो क्या सेट बनेगा 7 9 11 13 एंड 15। भाई 7 भी आ गया, 9 भी आ गया, 11 भी आ गया, 13 भी आ गया, ये दोनों इसमें कॉमन है तो एक ही बार लिखे गए और 15 आ गया। अंडरस्टूड? तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है? इंटरसेक्शन का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे। कॉमन जो दोनों में है ओनली 9 11 दैट्स इट। देयर आर ओनली 2 एलिमेंट, केवल 2 एलिमेंट है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में। इसको बोला क्या गया? जैसा लिखा हुआ है ऐसे बोला है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट है? केवल 2, क्योंकि दोनों में यही कॉमन निकले। ठीक है, नेक्स्ट पर बढ़े। नेक्स्ट हमको दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके लिए आसान है, अब हो जाएगा। जो 8 आपको दिया है ये अगेन आपको बी यूनियन डी बिल्कुल इसकी तरह है। यहाँ पर आपने बी यूनियन सी करा है, आप वहां पर बी यूनियन डी करना, फिर उन दोनों करने का मेथड यही होगा। इस मेथड से करोगे तो गलतियां बहुत कम होंगी और ना भी हो। ठीक है, पर आप अभी बिगिनर्स हैं, शुरुआत में जब हम किसी काम को करते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। ठीक, आप दोबारा से उसकी प्रैक्टिस करना, आपको क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। फिर जो हमको 9th दिया है ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये क्वेश्चन करते हैं। 9th में हमको कहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डोंट वरी, मैंने आपको कहा कि जैसा क्वेश्चन में दिया है ऐसा आप उसको लिख दीजिए ध्यान से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले ये किया है, ठीक है, या तो आप इसे यहां से देखिए ए इंटरसेक्शन बी, या तो आप इसको यहीं पर फाइंड आउट कर लीजिए। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उनका सेट, तो ए और बी में क्या कॉमन है? 9 एंड 11। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको लिख दूं 9 एंड 11। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट हो बी और सी के, सेट बी और सी के। तो यहां पर आप देखिए इज देयर एनीथिंग कॉमन? यस, 11 एंड 13, 11 एंड 13 कॉमन है दोनों, तो ये बन गया। ठीक है, फिर दोनों में क्या कॉमन है? इज देयर एनीथिंग कॉमन बिटवीन देम? यस, 11। ये हो गया ना, समझे? तो ये कैसा सेट बना? एक सिंगलटन सेट।